अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोगों ने नेक्स्ट फेज स्टार्ट करना है इस्लामिक स्टडीज़ में। पहले हम लोगों ने कससुल अंबिया कंप्लीट किया था। वो कंप्लीट हो गया था। उसके ऊपर तकरीबन हमारे 14 लेक्चर्स मौजूद हैं यूट्यूब पर। इसी चैनल पर अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे तो पहले जाकर वो देख लें, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके अगले टॉपिक की। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लाइफ बिफोर इस्लाम, या आप कह सकते हैं कि लाइफ इन अरब बिफोर इस्लाम। तो थोड़ा सा अरब के मुतालिक बता दूं। अरब को अरब इस वजह से कहा जाता है कि अरब का जो वर्ड है वो बेसिकली मुरब्बा से निकला है। अगर आप अरब के स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आता है। इसे कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है कि एक ऐसा खुश्की का खित्ता जिसको तीन तरफ से पानी ने घेर रखा हो। ठीक है। तो अगर हम इस साइड पे देखते हैं तो हमें पर्शियन गल्फ नजर आती है। इधर देखते हैं तो हमें अरेबियन सी नजर आता है। और ये इधर देखें तो हम रेड सी नजर आते हैं। और इस जगह पर जो है वो कंट्री मौजूद है, उसका नाम है यमन, जिसका कैपिटल है सना। और यहाँ पर जो है वो ओमान मौजूद है, जिसका कैपिटल है मस्कत। इस जगह पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया मौजूद है। और इस जगह पर करके यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मौजूद है, जिसका कैपिटल है अबू जहबी। मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का कैपिटल जो है वो रियाज है। अच्छा, इसके दो कैपिटल हैं। रियाज रॉयल कैपिटल है, और जद्दा वैसे कैपिटल मतलब। तो वैसे रियाज ही मतलब जो है ना इसका कैपिटल कहलाता है। यहाँ पर जो है वो एक और कंट्री मौजूद है छोटा सा, जिसका नाम है कतर, जिसका कैपिटल का नाम है दोहा। इस जगह पर जो है वो एक कंट्री मौजूद है जिसका नाम है इराक। ठीक है। और जिसका कैपिटल का नाम है बगदाद। और यहाँ पर जो है वो फिर ईरान मौजूद है। इस जगह पर जो है वो कैपिटल जो कंट्री मौजूद है उसका नाम है जॉर्डन या उर्दन। और इस जगह पर जो है वो शाम मौजूद है। इसको मैं थोड़ा सा बाउंड्री बना देता हूँ ऐसे करके। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो फ़लस्तीन मौजूद है। इधर करके लेबनान मौजूद है। और इस एरिया में जो है वो तुर्की मौजूद है। तो ये था अरब का एक छोटा सा स्ट्रक्चर। और अगर हम थोड़ा सा अरब, बेसिकली अरब का जो इलाका कहलाता था वो ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंडर जितने भी, जिसमें यूएई, कतर और ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के इलाका कहलाता था। और इसका जो टोटल रकबा है वो होता था, वो है 11,86,600 मुरब्बा मील, या स्क्वायर मील। ठीक है, स्क्वायर माइल कह सकते हैं आप इसको। और इसके अंदर जो है दो तरह के जो अरब के अंदर जो थे वो सहरा मौजूद थे। एक का नाम अभी भी मौजूद है, यानी कि एक का नाम था रबुल खाली, जो बड़ा सहरा है। और एक का नाम था अन नफूस। ठीक है। रबुल खाली में बेसिकली दो कौमें आबाद थी, जिसमें एक थी समूद, कौमे समूद, और कौमे आद। और ये आजकल जो है वो ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका नहीं है, और यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है। तो नफूस का जो इलाका है वो ज़्यादातर गुंजान आबाद इलाका है। तो अरब का जो मैंने वजह बताई कि आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि उसका एक मुरब्बा शेप जो है वो स्ट्रक्चर था। इसके अलावा दो वजूहात और भी हैं जिसकी वजह से अरब कहा जाता है। अरब का मतलब अरबी बोलने वालों से भी है, क्योंकि अरबी एक लैंग्वेज है। और इन्होंने जो थी वो अरबी बोलते हैं, इस वजह से अरब कहा जाता है। दूसरा, अरब का एक और मतलब जो है वो सहरा के मानी में भी आता है।
कि अरब चूंकि वो सहराई इलाके की वजह से। इसके अलावा एक हजरत इस्माइल की औलाद में एक आदमी था जिसका नाम था यारब, जिसकी वजह से भी कहा जाता है कि अरब का जो नाम है वो फिर अरब कहलाया। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अरब के अंदर जो है वो पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से हैं। तो मेन जो सऊदी अरब के अंदर के या अरब के अंदर जो मेन सिलसिले बनते हैं वो दो हमें सिलसिले नजर आते हैं। एक अगर हम देखें, यहाँ पर आपको बताया था कि रेड सी मौजूद है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया मौजूद है। तो इसके इस तरफ बॉर्डर पे जो है नॉर्थ में वो सिलसिला मौजूद है जिसे कहते हैं आसीर माउंटेन। आसीर माउंटेन बेसिकली वही माउंटेन है जिसमें गारे सोर मौजूद था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत मदीना किया तो आप जो है वो मक्का से पहले आसीर माउंटेन की तरफ गए, और वहां से पहाड़ों में से होते हुए फिर जो है वो मदीने की तरफ गए। क्योंकि दो रास्ते थे मक्का और मदीना के दरमियान में। एक तो सीधा रास्ता था जो गुजरता था, जो शाहराए शाम भी कहलाता था, और शाम को रास्ता जो था वो यहाँ से होकर जाता था मदीना से। तो इस वजह से वो, लेकिन वो चूंकि ज़्यादा वहाँ पे खतरा था, तो अल्लाह के नबी जो है वो पहले इधर आसीर माउंटेन की तरफ गए, फिर यहाँ से जो है ऊपर की तरफ पहाड़ों के साथ समंदर के साथ सफर करते हुए और फिर जो है वो मदीना पहुंचे। तो बाकी हम इसकी डिटेल बाद में पढ़ लेंगे। और एक जो है इराक और ईरान के दरमियान में जो है पहाड़ी सिलसिला है जिसको जाइग्रोस माउंटेन कहते हैं। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है ईरान और इराक के दरमियान में। अच्छा, अरब की मैंने आपको इकसाम थोड़ी सी बताई थी पहले, कि अरबों की जो नस्ल है उनकी दो इकसाम है, बल्कि तीन इकसाम है। एक मैंने बताया था अरब बाइदा, यानी वो अरब जो नापैद हो चुके हैं, जिनमें कौमें आद थी और कौमें समूद थी। और एक अरब वो हैं जिनमें जो है वो अभी मौजूदा जो ओरिजिनल अरब हैं, जिन्हें अरब आरबा कहते हैं, या इनको जो है वो कहतानी अरब भी कहते हैं। और ये बेसिकली यमन के इलाके में, इसलिए इनको यमनी अरब भी कहते हैं। और दूसरे जो हैं वो मुस्तारबा हैं। ये वो अरब हैं जो अदनानी अरब कहलाते हैं। बेसिकली एक शख्स था अदनान, मैं भी उसकी डिटेल आपको बताऊंगा, ये उसकी नस्ल में से हैं। और ये मक्का वगैरह के इलाके में मौजूद थे। और इनको जो है वो मुजरी अरब भी कहते हैं, ठीक है। मुजर मुजर भी इनके एक बुजुर्ग थे जिनकी औलाद में से ये लोग थे। तो अगर हम थोड़ा सा इनके शजर नस्ब की बात करें तो हमने देखा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनसे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में जो थे वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जो 12वें नबी थे। उसके बाद उनकी औलाद में से आपको पता है फिर नूह अलैहिस्सलाम आए थे, और नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो है वो फिर साम जो था उसकी औलाद से में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो थे वो हजरत इस्माइल और इसहाक थे, लेकिन जो इस्माइल थे उन्हें अबुल अरब बताया था मैंने, कि अब उन्हें अबुल अरब कहा जाता है क्योंकि उनसे औलाद अरब चली थी। तो बनु जरहम में इनकी फिर शादी हुई फातिमा सैयदा नामी लड़की औरत से, जिनसे इनके 15 बेटे हुए, फिर इनकी नस्ल आगे चली। तो इनकी नस्ल में आगे चल के एक शख्स का नाम था अदनान, ठीक है। जिससे अदनानी अरब जो है मौजूद हैं मक्का के अंदर, जिन्हें अरब मुस्तारबा या मुजरी अरब भी कहा जाता है, वो मौजूद। अदनान के बेटे का नाम था फहर बिन मालिक। इसका जो लकब था वो था कुरैश। और कुरैश चूंकि लकब था इसका, तो आगे जितने भी इसकी औलाद में से थे उनको सब कुरैश कहलाए, ठीक है। और इसके बेटे का नाम था उसई बिन कलाब। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि ये इसी तरतीब से बेटे हैं, मे भी इनके दरमियान मजीद भी लोग आते हैं, लेकिन इनके मतलब मैंने मेन में जो औलाद में से जो फेमस है ना वो बताए हैं मैंने आपको।
तो ये कुसै बिन कलाब जो था वो पहला रूलर था अरब में, कुरैश में। और इसने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी जिसको नदवा कहा जाता था, जिधर सब लोग जमा होते थे और जो भी अरब के इश्यूज होते थे, बाहमी इश्यूज होते थे, उनको सॉल्व करते थे वो। अच्छा, कुसै बिन कलाब जो था, उसकी उसके जो थे वो उसका बेटा था अब्दुल मुनाफ। और अब्दुल मुनाफ के जो थे वो चार बेटे थे, जिससे अरब के जो है वो चार बड़े कबीले चले हैं। पहले बेटे का नाम अब्दुल शम्स था, यानी सूरज का बेटा, जिससे जो थे वो बनु उमैया शुरू हुए थे। बनु उमैया जो है वो इनमें से थे। फिर नौफल है इनके एक बेटे का नाम, एक बेटे का नाम मुतलब है, और एक बेटे का नाम हाशिम है। हाशिम से जो है वो फिर हाशमी जो थे वो शुरू हुए थे। हाशिम का जो मतलब होता है वो मतलब होता है बड़े गोश्त के टुकड़ों या रोटी के टुकड़ों को शोरबे में भिगो कर खिलाने वाला। ठीक है, यानी एक मेहमान नवाज की सेंस में इसका मतलब लिया जाता है। तो हम लोग हाशिम पे चलते हैं। बेसिकली हाशिम की एक औलाद, एक बेटे का नाम था आमिर, जिनका उर्फ था शैबा। ये सारे एमसीक्यूज हैं, आप लोग काइंडली इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। उनके बेटे का नाम था आमिर, जिसका लकब था शैबा। लेकिन हाशिम की वफात हो गई थी। ठीक है, तो आमिर को जो था वो परवरिश की थी मुतलिब ने। तो इस वजह से इनका जो लकब पड़ गया वो, या कुनियत पड़ गई वो अब्दुल मुत्तलिब पड़ गई। अब हम लोग डिटेल में जो है अब्दुल मुत्तलिब से आगे स्टार्ट करेंगे। जी, मैंने आपको बताया कि अब्दुल मुत्तलिब जो हाशिम के बेटे थे, और लेकिन इनकी परवरिश चूंकि मुतलब ने की थी, तो इनका जो लकब पड़ गया वो अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया, यानी मुत्तलिब का बंदा। इनका असल नाम जो था वो आमिर था, लकब जो था वो इनका शैबा था। अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो, उनकी शादी जो थी वो दो शादियां इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी दो शादी हुई थी। तो इनकी वैसे एक जो शादी है वो फातिमा से हुई थी, जिससे इनके दो बच्चे थे, अब्दुल्ला और अबू तालिब। ठीक है, और इसके अलावा इनके 10 मजीद बेटे बेटे थे, और 6 बेटियां थी। इससे क्या पता चलता है कि अब्दुल्ला जो थे, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिद मोहतरम थे, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 चचा हुए। एक ये, 10 ये, कितने हो गए? 11 चचा ये हो गए। और 6 बेटियां थी, यानी कि 6 फूफियां हो गई। तो चचा जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 थे, और फूफियां जो थी वो 6 फूफियां थी। ठीक है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ चचा के नाम मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। लाइक अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सगे चचा थे। ठीक है। फिर हमजा है। फिर अमर बिन हशाम है, जिसे अबू जहल बाद में कहा गया। वैसे उसका नाम पहले जो था वो अबुल हकम था, यानी हिकमत का बाप। वो मैं आगे डिटेल में बताता जाऊंगा। अच्छा, एक जो थे वो अबू लहब थे। ठीक है। और अब्बास थे। तो ये कुछ चचा हैं जिनका नाम जो है वो तारीख में मिलता है कि ये कुछ चचा थे। फूफियों में सफ़िया का नाम मिलता है। और मजीद हम डिटेल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के मुतालिक पढ़ेंगे, तब उसमें हम लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अरब के मुतालिक कुछ बातें बता दूं कि अरब में जो सबसे पहले बुत परस्ती थी वो उमरू बिन लही, एक शख्स है जिसने जो है बुत परस्ती इंट्रोड्यूस करवाई थी। बुत परस्ती मुतारिफ करवाई। तो अक्सर ये एमसीक्यूज आ जाता है कि अरब में जो है बुत परस्ती किसने, तो पहला बुत परस्त जो था अरब में वो उमरू बिन लही था। और अच्छा, मैं थोड़ा सा बता चलें, बाद में कर लेंगे उसको। तो काबा जो था, काबा वर्ड निकला है मकाब से।
मकाब क्या होता है कि ऐसे चार कोने वाला मकाब। तो काबा जो था वो पहले इस तरीके से मौजूद था। तो इसमें जो था 360 बुत पड़े हुए थे। इसमें जो सबसे बड़ा बुत था जिसका नाम था हबल, वो इसकी छत पे मौजूद था, छत पे था। और एक और मशहूर बुत था जिसका नाम था लात। ठीक है। और ये बुत किसका था? बनु सकीफ का। यानी बनु सकीफ, हर कबीले का अपना बुत था, हर दिन के हिसाब से अपना बुत था। और बनु सकीफ जो थे ये बेसिकली ताइफ के लोग थे। और ये लोग जो आकर जो है वो लात को पूजा करते थे। और एक बुत का नाम था मनात। ठीक है। मनात जो थे बेसिकली था वो ओस और खजरज का बुत था। आप लोगों ने सोमनाथ का नाम सुना होगा, जिसको 1027 में या 26 में महमूद गजनवी ने आकर जो है वो फतह किया था और सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। बेसिकली ये उसी से मिलता जुलता बुत है जिसका नाम मनाथ है, ये सोमनाथ। ये जिसे कह लें कि अब जैसे एक भगवान होता है उसकी कई मूर्तियां बनाई होती हैं, तो एक मूर्ति उन्होंने मनाथ की यहाँ पे बनाई हुई थी। और इंडिया में भी सोमनाथ के नाम से उसे पूजा जाता था। तो और जनाब एक बुत बुत था उज्जा। ठीक है। और ये बुत था जो कुरैश मक्का के लिए था। कुरैश मक्का जो थे वो इसको पूजा करते थे। तो हबल जो है वो छत पे मौजूद था, सबसे बड़ा बुत था। लात जो था वो बनु सकीफ का बुत था, यानी ताइफ वालों का। मनात जो था वो ओस और खजरज यानी मदीने के जो लोग थे और उनका था बुत। उज्जा जो था वो कुरैश मक्का का बुत था। और एक और बुत का नाम था द्वार। ये जो था कंवारी लड़कियों का बुत था। यदि कंवारी लड़कियां इनके ऊपर भेंट चढ़ाती थी तो इनकी जल्दी शादियां हो जाती थी। तो इस तरह 360 वो जो थे वो अरब के अंदर, खाना काबा के अंदर मौजूद थे। तो लेकिन चूंकि खाना काबा, क्योंकि अरब में जो था वो बुत परस्ती आम थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग थे जो दीन हक पे थे या दीन फितरत पे थे। दीन फितरत या दीन हक क्या है? कि वो बिलीव करते थे कि ये एक भूत जो है ना, ये हमारे खुदा नहीं है, हमारा खुदा कोई और है। कौन है उसके बारे में हमें डिटेल में नहीं पता उस तरह से। लेकिन हम जो है वो इन बुतों के, जिसमें हजरत आप कह लें कि अब्दुल मुतलिब भी उसमें शामिल थे। हजरत अब्दुल मुतलिब जो थे वो दीन हक पे थे, वो कभी बुतों की के सामने नहीं झुकते थे। वर्का बिन नौफल, जिन्होंने स्टडी की थी तौरात की और इंजील की, और दीन हक की तलाश में थे वो भी। अब्दुल्ला बिन जहश, ये थे। इसके अलावा जो है वो हजरत अबू बकर के मुतालिक आता है कि उन्होंने भी कभी जिंदगी में जो है वो किसी बुत के सामने सजदा या झुके नहीं थे। तो ये वो लोग थे जो दीन हक पे थे। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे, वैसे जनरल जनरल परसेप्शन में या उससे पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के दीन के मुतालिक, तो हम लोग उसके मुतालिक यही बिलीव रखते हैं कि वो दीन हक पे थे, दीन फितरत पे थे। और उन्होंने कभी जिंदगी में जो है वो बुत परस्ती नहीं की थी। और चूंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसिस से पहले ही वफात पा गए थे, तो बेसिकली उनके ऊपर जो है वो कलमा पढ़ना उस तरह से लाजिम नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक कलमा आया ही नहीं था। तो वो दीन फतरत पे मरे हैं या दीन हक पे मरे हैं। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं जी। अरब में दो तरह के अरब होते हैं। एक तो जो थे वो शहरों में रहने वाले अरब थे, जैसे मक्का में, मदीना में, ताइफ में। इनको हजरवी अरब कहते थे। और एक जो थे वो गांव में रहने वाले अरब अरब थे, उनको जो है वो बदवी अरब कहते हैं। ये बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में परवरिश के लिए हलीमा सादिया के साथ उन्हें बनु साद के गांव में भेजा गया था। तो वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ के जो अरब बद्दू थे उनकी जुबान बहुत ज़्यादा खालिश होती थी। और खुराक वगैरह भी उस दौर में जो है वो देहात वगैरह में
अच्छी मिला करती थी। अच्छा, अरब के जो है वो कुरैश में हम आ जाते हैं। कुरैश जो है वो मक्का में ज्यादातर रिहाइश पजीर थे। हमने पढ़ा है कि वो अब्दुल मुनाफ के जो थे वो जो थे कुछ फहर बिन मालिक की जो औलाद थी, वो कुरैश के लाई जो थे मक्का में आबाद थे। और इनमें कुछ कबीले थे फेमस फेमस, मैं उनके मुतालिक बता देता हूँ। लाइक बनु अदी थे। बनु अदी बेसिकली हजरत उमर बिन खत्ताब का कबीला है। और इनके जो काम था इस्लाम लाने से पहले, जो इनका, क्योंकि डिफरेंट काम इन्होंने आपस में बांटे हुए थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क वहाँ पे थी। तो वो उन्होंने जो है वो उनके जिम्मे जो काम था वो सिफारतकारी था। यानी कि उस वक्त में जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो थी वो बनु अदी के पास थी। वो खत वगैरह लिखना और उनको पहुंचाने का काम किया करते थे। एक जो थे वो बनु तैम थे। बनु तैम जो था, या बनु तमीम भी इनको कहा जाता है, ये बेसिकली हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कबीला था। और इनके जिम्मे जो था ना वो जुडिशरी के काम थे, यानी फौजदारी और दीवानी केस। यानी कि जो सिविल केस होते थे या फौजदारी के केस होते थे, वो जो थे वो बनु तमीम उनके फैसले किया करते थे, यानी जुडिशरी इनके जिम्मे थी। और बनु हाशिम थे। बनु हाशिम जो है वो मैंने आपको बताया, हाशिम का मतलब पहली जो था वो मतलब होता है कि रोटी के बड़े बड़े टुकड़ों को शोरबे में भिगो कर खिलाने वाला, जिसे सरीद कहते हैं, उस खाने को खिलाने वाले को हाशिम कहते हैं। हाशिम, बनु हाशिम का काम था कि हाजियों को पानी पिलाया करते थे ये। हाजियों की, यानी हाजियों को अ, जो सर्व करना था डिफरेंट तरीकों से, वो जो था वो इनके जिम्मे था। और हजरत अब्बास जो हैं वो, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि उन्हें साकी जमजम भी कहा जाता है। क्योंकि उस वक्त जो था अरब में जो एक जो मेन वाटर का सोर्स था वो जमजम था। और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो जो ईमान भी ले आए थे, उनका काम और उनकी औलाद जो थी, उनका काम होता था कि वो बेसिकली पानी वगैरह पिलाया करते थे हाजियों को। और एक और कबीला था बनु मखसूम, जिसमें से हजरत खालिद बिन वलीद थे। या वो औरत भी थी बनु मखसूम की, जो आपको पता है कि लाई गई थी, जिसके फातिमा नामी औरत, जिसके अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था कि इसके हाथ काट दिए, वो भी बनु मखसूम में से थी। तो बनु मखसूम जो हजरत खालिद बिन वलीद का कबीला था, और इसका काम जो था वो हरावल दस्ता, यानी कि इनके पास जो है बर वक्त फौज का जिसे कह लें काम, डिफेंस के रिलेटेड जो काम था वो इनका था। जो भी जंग होती थी उसमें मेन यही लीड करते थे बनु मखसूम के लोग। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम अब्दुल मुतलिब, और उनके वालिद का नाम हाशिम था। तो हाशिम जो थे, जिनके नाम से बनु हाशिम चले हैं, इन्होंने जो शादी की थी सलमा से की थी। सलमा जो थी वो बेसिकली उनका ताल्लुक जो था वो बनु नज्जार से था। और ये जो था मदीना में कबीला आबाद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यानी कि परदादी कह लें, वो जो थी उनका बनु नज्जार से ताल्लुक था। और उन्होंने जो थी वो शादी हाशिम से हुई थी। फिर आपको पता है कि इनके जो है वो बेटे का नाम आमिर या शैबा जिसका लकब था, जो बाद में जिनकी परवरिश अब्दुल मुतलिब ने की, मुतलिब ने की, जिसकी वजह से उनका नाम अब्दुल मुतलिब पड़ गया। ठीक है। उसके बाद जो है अब्दुल मुतलिब के जो है आपको पता है 12 बेटे थे। और 12 बेटों में से जो है वो एक अब्दुल्ला थे। अब्दुल मुतलिब की शादी हुई थी फातिमा से। और फिर उनमें से औलाद हुई अब्दुल्ला। और फिर औलाद हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला की शादी हुई हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई थी हजरत आमना से। ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी आपसे। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।